गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एड्रिनल ग्लैंड का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 10। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? थाइमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। तो आज हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? सुप्रारीनल ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। क्यों कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड? क्योंकि ये जो किडनी होती है उनके ऊपर पाई जाती है। किडनी के क्या पाई जाती है? ऊपर पाई जाती है। ठीक है, और ये कैसी होती है? कैपनुमा स्ट्रक्चर होती है इसकी। कैसी होती है बेटा? कैपनुमा स्ट्रक्चर। देखो ये कैसे होती है, इस प्रकार होती है। ये किडनी है हमारी, किडनी है और इन किडनियों के ऊपर पाई जाती है इसकी। ठीक है, एड्रिनल। अब ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसीलिए क्या होते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, ये कितनी होती है? एक पेयर होती है, वन पेयर होती है। ठीक है, कितना होता है? 4 to 6 ग्राम होती है। 4 to 6 ग्राम होती है और येलोइश ब्राउन इन कलर होती है। येलोइश ब्राउन कलर की होती है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, देखो बेटा इसकी ओरिजिन जो होती है वो एक्टोमीजोडर्मल होती है। ओरिजिन क्या होती है इसकी? एक्टोमीजोडर्मल। कैसी होती है बेटा? एक्टोमीजोडर्मल होती है। ठीक है, देखो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, ये स्ट्रक्चर में कैसी होती है। ये इस प्रकार की होती है एड्रिनल ग्लैंड। इसके बाहर की तरफ आउटर में, इसके आउटर में क्या होता है? फाइब्रस टिश्यू का कैप्सूल पाया जाता है या फाइब्रस टिश्यू की लेयर पाई जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है। तो इसे क्या होते हैं? फाइब्रस कैप्सूल। जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो ग्रीन कलर से इंडिकेट है, इसको बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ना बेटा, इसके दो पार्ट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। ठीक है, आउटर पार्ट है जो, ये आउटर पार्ट है। ठीक है, जो पेरीफेरी की ओर है, इसे बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसको बोलते हैं हम एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ये जो मिडिल वाला भाग है, इसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। क्या बोलते हैं बेटा? एड्रिनल मेडुला। ठीक है, दोबारा सुने, एड्रिनल ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। कैपनुमा होती है। कैसी होती है? कैपनुमा। ठीक है, और क्या होती है? एक्टोमीजोडर्मल होती है। कैसी होती है? एक्टोमीजोडर्मल। वन पेयर होती है, 4 to 6 ग्राम होती है। 4 to 6 ग्राम होती है और येलोइश ब्राउन इन कलर होती है। येलोइश ब्राउन इन कलर होती है। इस प्रकार होती है ये। ठीक है, इसकी आउटर पेरीफेरी पर क्या पाई जाती है? फाइब्रस टिश्यू का कैप्सूल पाया जाता है। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रिनल मेडुला। जो ये आउटर पार्ट है पेरीफेरी की ओर, इसे बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट है, इसे बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। ठीक है, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ना, ये क्या होता है? 80 to 90% होता है। क्या होता है? 80 to 90%। और ये एड्रिनल मेडुला, ये कितना होता है? 10 से 10 to 20%। कितना होता है? 10 to 20%। तो देखते हैं अपन
एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। एक तो है आउटर पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स। कितना परसेंट होता है ये? 80 to 90%। ऐसा होता है 80 to 90%। और जो इनर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? एड्रिनल मेडुला। क्या बेटा? एड्रिनल मेडुला। ये कितना होता है? 10 to 20%। क्या होता है बेटा? 10 to 20%। देखो ये ओरिजिन में मेसोडर्मल होता है। ओरिजिन में क्या होता है? ये मेसोडर्मल। और ये ओरिजिन में क्या होता है? एक्टोडर्मल। क्या होता है बेटा? एक्टोडर्मल। मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा, इसको 4S ग्लैंड भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? 4S ग्लैंड। ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? 3F ग्लैंड। देखो 4S ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो बेटा ये सॉल्ट रेगुलेशन करता है, शुगर रेगुलेशन करता है, स्ट्रेसी कंडीशन में हमें रेगुलेट, स्ट्रेसी कंडीशन में हमको क्या करता है? सेव करता है। और क्या करता है? सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। तो ये क्या करता है? सॉल्ट रेगुलेशन करता है, शुगर रेगुलेशन करता है, ठीक है, सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, स्ट्रेस की कंडीशन में हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। इसे 3F ग्लैंड क्यों कहते हैं? इन केस ऑफ फियर, इन केस ऑफ फाइट, इन केस ऑफ फ्लाइट की कंडीशन में, ये इमरजेंसी कंडीशन में हमें क्या करता है? तैयार करता है। इन इमरजेंसी कंडीशन के लिए हमें रेडी करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इमरजेंसी ग्लैंड या इमरजेंसी, इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। कौन सा होता है वो? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। बात मेरी क्लियर है? 2 पार्ट हैं, आउटर पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनर पार्ट एड्रिनल मेडुला, ओरिजिन मेसोडर्मल, ओरिजिन एक्टोडर्मल। इसको 4S ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये सॉल्ट रेगुलेशन करती है, शुगर रेगुलेशन करती है, सेक्स हार्मोन रिलीज करती है एंड स्ट्रेस की कंडीशन में हमें प्रोटेक्ट करती है। ये क्या करती है? इमरजेंसी कंडीशन, फियर, डर के समय, फाइट, क्या फाइट, लड़ाई के समय, और फ्लाइट, भागते समय, भागने के समय हमें क्या करती है? ये तैयार करती है। इमरजेंसी कंडीशन के लिए हमें ये रेडी करती है। बात मेरी समझ में आई? देखो ये कॉर्टेक्स वाला भाग है, इसके आउटर से इनर जब हम जाते हैं तो 3 रीजन होते हैं इसमें। क्या होते हैं इसमें? 3 रीजन दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या डिस्कस करेंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स। आउटर टू इनर 3 रीजन होते हैं इसमें। कौन कौन से होते हैं? देखो पहला होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, नेक्स्ट होता है जोना रेसिकुलेटा, नेक्स्ट होता है जोना रेटिकुलरिस। क्या होता है? जोना रेटिकुलरिस। ठीक है। देखो ये जोना ग्लोमेरुलोसा है, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? हम ऐसे याद करते हैं GFR से। इससे जी मीन्स ग्लोमेरुलोसा, F मीन्स फेसिकुलेटा, R मीन्स रेटिकुलरिस, जोना मीन्स क्या होती है? लेयर्स होती है। ठीक है। देखो ना ये एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो क्या होते हैं? स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं। ठीक है। तो देखो जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या रिलीज होता है? इससे रिलीज होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या रिलीज होता है बेटा?
कॉर्टिकॉइड्स, जो क्या करता है, सॉल्ट रेगुलेशन करता है, साल्ट का रेगुलेशन करता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो, साल्ट रेगुलेशन के लिए, ठीक है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन। क्या होता है बेटा, एल्डोस्टेरॉन। बात मेरी क्लियर है। जो ना फेसिकुलेटा से क्या निकलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर ये क्या करते हैं, शुगर रेगुलेशन करते हैं। क्या करते हैं, शुगर रेगुलेशन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन कौन से होते हैं, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन, ठीक है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो कौन सा होता है, कॉर्टिसोल। क्या होता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को हम क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन। तो कॉर्टिसोल को और क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन। क्या बोलते हैं कॉर्टिसोल को, लाइफ सेविंग हार्मोन। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है हर हालत में, ठीक है। नेक्स्ट आता है जोना रेटिकुलरिस। देखो बेटा, जोना रेटिकुलरिस से क्या निकलते हैं, क्या रिलीज होते हैं, सेक्स हार्मोन। इससे क्या निकलते हैं, सेक्स हार्मोन। और जिन्हें क्या बोलते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड। इससे निकलते हैं सेक्स हार्मोन, जिन्हें क्या बोलते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। बात मेरी क्लियर है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो हम एक एक कॉर्टिकॉइड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड साल्ट रेगुलेशन करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड शुगर रेगुलेशन करता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं, जो सेक्स हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या देखते हैं बेटा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। देखो बेटा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल क्या है, एल्डोस्टेरॉन। क्या बेटा, एल्डोस्टेरॉन किस प्रकार वर्क करता है, ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। और ये कहाँ वर्क करता है, इसका एक्शन कहाँ होता है, इसका एक्शन जो होता है बेटा, वो कहाँ होता है, इसका एक्शन होता है डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट जाते हैं किसके पार्ट है, नेफ्रॉन के पार्ट है। इसके नेफ्रॉन के पार्ट है। बात दोबारा सुनो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहां से निकलता है, जोना ग्लोमेरुलोसा से। यहां लिख देता हूं और बोलेंगे आपको, जोना ग्लोमेरुलोसा से। इससे जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलता है, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहां से रिलीज होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा से, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल क्या है, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन देखो क्या करता है, ये सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। और कहां एक्ट करता है, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पर, ठीक है। अब देखो डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को क्या करता है, स्टिमुलेट कर रहा है या इंक्रीज को, एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। तो क्या करता है, इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर, ठीक है, एंड इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ K+ आयन, फॉस्फेट आयन, क्लोराइड आयन एंड H+ आयन। बात समझ में आई, जब सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा
सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर। मेरी बात क्लियर है? दोबारा सुनो, जो जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या निकला, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल क्या है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट पर वर्क कर रहा है और क्या कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, इसको स्टिमुलेट कर रहा है इसकी एक्टिविटी को। तो क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, कहां पे, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे। और क्या करेगा, पोटेशियम फॉस्फेट क्लोराइड और हाइड्रोजन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, इसके एस्ट्रेट होंगे। तो क्या होगा, जब वाटर इंक्रीज हो रहा है और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बीपी इंक्रीज होगा, मतलब बीपी मेंटेन होगा। बात मेरी क्लियर है? अब देखो, यदि मान लो एल्डोस्टेरोन का लेवल हाई हो गया, नॉर्मल कंसंट्रेशन से हाई हो गया, तो क्या होगा, इनका रीएब्जॉर्प्शन एक्सेसिव हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम भी एक्सेस में बढ़ जाएगा, तो बीपी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और वो डिजीज कंडीशन कहलाएगी। उसे क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे बेटा, हाइपरटेंशन। मेरी बात समझ में आई? तो ये हुआ आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देखो बेटा, जोना फेसिकुलेटा, से क्या निकलता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से मेन एग्जांपल क्या है, कॉर्टिसोल, ठीक है। और क्या है, कॉर्टिसोल, मेन क्या है, कॉर्टिसोल। तो देखो बेटा, ये कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या क्या होता है। फर्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म, इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्या बेटा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है, ये कॉर्टिसोल है, ये क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को क्या होता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस। आप जानते हो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट, मतलब आइदर अमीनो एसिड से या फैटी एसिड से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। जब ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है तो ब्लड में क्या हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है, ब्लड शुगर बढ़ रही है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है। तो ये क्या है, डायबिटोजेनिक फैक्टर है या नहीं है, मतलब डायबिटीज क्रिएट कर रहा है, डायबिटीज इंड्यूस कर रहा है, तो ये क्या है, डायबिटोजेनिक फैक्टर है। क्या है बेटा, ये डायबिटोजेनिक फैक्टर। बात मेरी क्लियर है? दूसरा देखो, लिपिड की मेटाबॉलिज्म। ये क्या कर रहा है, लिपोलाइसिस कर रहा है। क्या कर रहा है, लिपोलाइसिस, लिपिड का ब्रेकडाउन को इंड्यूस कर रहा है, लिपोलाइसिस कर रहा है। क्या कर रहा है सर, लिपोलाइसिस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये क्या कर रहा है, प्रोटियोलाइसिस कर रहा है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन को इंड्यूस कर रहा है, प्रोटियोलाइसिस कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, प्रोटियोलाइसिस कर रहा है। एक्चुअली देखो, मैं आपको बताऊं तो यहाँ प्रोटियोलाइसिस में क्या होता है, ये कॉर्टिसोल जो होता है ना, ये अमीनो एसिड की परमेबिलिटी एवं यूटिलाइजेशन को इन सेल क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। परमेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड इन सेल क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। बात समझ में आई? तो क्या होता है, सेल अमीनो एसिड का अपटेक नहीं कर पाती और क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि उनका यूटिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये है मेटाबॉलिज्म परफेक्ट। क्या बेटा, मेटाबॉलिज्म परफेक्ट। नेक्स्ट क्या होता है, ये कॉर्टिसोल जो होता है ना, ये एंटी इंफ्लामेटरी होता है। क्या होता है बेटा, एंटी इंफ्लामेटरी।
क्या करता है, एंटी इंफ्लामेटरी। देखो क्या करता है ये क्या करता है, प्रिवेंट द एक्शन ऑफ WBC एंड कोलेजन फाइबर्स इन सेल। एक्चुअली क्या होता है, WBC कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। ठीक है, देखो इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन के 4 कैरेक्टर्स होते हैं। कहीं भी अपन के चोट लग जाती है तो वहाँ इन्फ्लामेशन, कहीं भी क्या इंजरी हो गई तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्या वहाँ रेडनेस हो जाएगी, वहाँ स्वेलिंग आ जाएगी, वहाँ पेन होगा और वो प्लेस क्या होगा, वार्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। ये इन्फ्लामेशन है। तो ये क्या करता है, ये कॉर्टिसोल क्या होता है, WBC और कोलेजन के एक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है। तो ये क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेशन करता है, मतलब एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। इसलिए इसका यूज किसमें किया जाता है, स्वेलिंग में, गाउट में एंड अर्थराइटिस में। इसलिए इसका यूज किसमें किया जाता है, स्वेलिंग में। इसलिए इसका यूज किसमें किया जाता है, स्वेलिंग में, गाउट में एंड अर्थराइटिस में। इसमें स्वेलिंग में, गाउट में एंड अर्थराइटिस में इसका यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड, इम्यूनोसप्रेसेंट। देखो बेटा, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ये इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब क्या हुआ, इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होता है, क्या होता है, ये कहते हैं इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। क्या होता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी ऑर्गन को क्या समझ बैठता है, एंटीजन समझ बैठता है। तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है और वो एंटीबॉडीज क्या होती है, उस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है, ये इम्यूनो जो कॉर्टिसोल है ये कहता है इम्यूनोसप्रेसेंट, मतलब उस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है जिससे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। सेकंड थिंग क्या होता है, जब इम्प्लांट बॉडी में इम्प्लांटेशन किया जाता है, मान लो किडनी इम्प्लांट की गई तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और उसे क्या सोचता है कि ये एंटीजन है, तो उसके विरुद्ध भी एंटीबॉडीज बनाता है और वो एंटीबॉडीज उस डोनेटेड किडनी को क्या होती है, डिस्ट्रॉय करती है। ऐसी कंडीशन में क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज किया जाता है, जो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेसिव कर देता है। ठीक है, और एंटीबॉडीज नहीं बनती। कुछ दिन बाद हमारी बॉडी उसको क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है। बात समझे, तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट है। इसे आजकल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, ये आरबीसी प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है। क्या करता है, आरबीसी प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है। बात समझे। नेक्स्ट, ये क्या करता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड Na+ आयन के रीएब्जॉर्प्शन को इंड्यूस करता है। रीएब्जॉर्प्शन को क्या करता है, इंड्यूस करता है, या उसका रीएब्जॉर्प्शन को इंड्यूस करता है। इसलिए इसे क्या होते हैं, हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्या बोलते हैं बेटा इसे, हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, और देखो ये क्या करता है, कॉर्टिसोल जो होता है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी सिस्टम के फंक्शन को भी क्या करता है, मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है। ये क्या करता है, रेगुलेट एंड मेंटेन द फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रीनल सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रीनल सिस्टम के फंक्शन को भी क्या करता है, ये मेंटेन करता है। ठीक है, दोबारा सुन लो,
जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेनली क्या होता है, कॉर्टिसोल होता है, इसे लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। इसका इफेक्ट मेटाबॉलिज्म पे, ग्लूकोज में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इंड्यूस करता है, जो ब्लड में ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होता है, अर्थात ये डायबिटोजेनिक फैक्टर है। लिपोलाइसिस करता है और प्रोटियोलाइसिस करता है। एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है, क्या करता है, WBCM कोलेजन फाइबर्स का एक्शन जो सेल में है उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। इसलिए इसका यूज किसमें, स्वेलिंग में, गाउट में, अर्थराइटिस में लिया जाता है। इम्यूनोसप्रेसेंट है, ये क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होता है, ये क्या करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस कर देता है। किन किन कंडीशन में, या तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो गया बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गया है। सेकेंड थिंग क्या होता है, जब किडनी मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट दिए जाते हैं, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिया जाता है, जो क्या होता है हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, जिससे कि हम जो ऑर्गन हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ना। नेक्स्ट आरबीसी प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है। नेक्स्ट क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंड्यूस करता है, इसलिए इसे बोलते हैं हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। नेक्स्ट ये रेगुलेट या मेंटेन द फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड रीनल सिस्टम। ओके, ये हो गया हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या हुआ बेटा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट आता है जोना फेसिकुलेटा। क्या होता है बेटा, जोना फेसिकुलेटा। देखो जोना फेसिकुलेटा क्या निकालता है, सेक्स हार्मोन निकालता है। जोना रेटिकुलरिस, सॉरी बेटा, जोना रेटिकुलरिस क्या होता है बेटा, जोना रेटिकुलरिस। ये क्या निकालता है, हमारा सेक्स हार्मोन निकालता है। क्या निकालता है, सेक्स हार्मोन। और ये जो सेक्स हार्मोन निकालता है इनको बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। और क्या बोलते हैं, गोनाडल या गोनेड कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ये मेल फीमेल दोनों में रिलीज होते हैं, मेल फीमेल दोनों में रिलीज होते हैं। तो देखो कौन कौन से सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं। देखो मेल जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं और फीमेल कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं। देखो ये होते दोनों में, मेल में भी फीमेल वाले होंगे, फीमेल में भी मेल वाले भी होंगे, ठीक है। तो ये मेल में जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। क्या कहते हैं, एंड्रोजन, ठीक है। एग्जांपल क्या है, DHEA डाई हाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन, डाई हाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन। और फीमेल में क्या होता है, एस्ट्रोजन। इसका एग्जांपल क्या है, एस्ट्रोडाई। क्या बेटा, एस्ट्रोडाई। मेरी बात क्लियर है नहीं है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये एंड्रोजन है, ये फीमेल में भी है, और ये एस्ट्रोजन है, ये मेल में भी है, ठीक है। दूसरी बात, इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, मसल, एक्सटर्नल जेनिटल एंड सेक्सुअल बिहेवियर को इंड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, मसल्स, एक्सटर्नल जेनिटल्स, क्या बेटा, एक्सटर्नल जेनिटल्स एंड सेक्सुअल बिहेवियर को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। अब देखो होता क्या है, ये फीमेल है, इस फीमेल में
एस्ट्रोजन भी है और एंड्रोजन भी है। तो होता है क्या है कि इस फीमेल में जो कार्पस ल्यूटियम है, क्या बेटा, कॉर्पस लुटियम, ये क्या निकालती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। क्या करती है बेटा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। देखो कार्पस लुटियम क्या होती है, एक्चुअली एमसी के ड्यूरिंग क्या होता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। एमसी के 5th डेज से और 14th डेज तक क्या होता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। तो उस फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, तो उस फॉलिकल में क्या होता है, ओवा होता है, उसके चारों सेल्स की लेयर होती है। ठीक है, तो क्या होता है 14th डेज पे वो लेयर्स रैप्चर हो जाती हैं। ओवा तो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो जो लेयर्स बन जाती है उन्हें बोलते हैं कार्पस लुटियम। और वो कार्पस लुटियम क्या निकालती है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। ये जो कार्पस लुटियम है ये क्या करती है, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, फीमेल में है। ईस्ट्रोजन को तो क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, पर क्या करता है, ये इस एंड्रोजन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। एंड्रोजन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। इसलिए क्या होता है, फीमेल में ईस्ट्रोजन की तो अमाउंट बढ़ जाता है, पर एंड्रोजन इनहिबिट हो जाता है, एंड्रोजन का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट सेम ऐसी मेल की लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स क्या निकालती है, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या होती है, टेस्टिस में पाई जाती है, टेस्टिस में उपस्थित होती है। ये सेल क्या करती है, एंड्रोजन को तो क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। एंड्रोजन को तो क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है, और ये क्या करती है, इस एस्ट्रोजन को क्या करते हैं, इनहिबिट करता है। दोबारा सुनो, ये टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन को तो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, पर एस्ट्रोजन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो इससे क्या हुआ, इस मेल में एंड्रोजन तो है, पर क्या हो गया, एस्ट्रोजन का एक्शन क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। एस्ट्रोजन का एक्शन इनहिबिट हो गया। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। अब यदि मान लो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए, यदि मान लो ये एक मेल है, ये एक मेल है, अब इसमें दोनों है, एंड्रोजन भी है और एस्ट्रोजन भी है। क्या, एंड्रोजन भी है और एस्ट्रोजन भी है। ये एक फीमेल है, ये क्या है, फीमेल। इसमें क्या है, एस्ट्रोजन भी है और एंड्रोजन भी है। ठीक है। अब देखो, इसकी लीडिंग सेल से जो सेक्स हार्मोन निकले, इसकी लीडिंग सेल से जो सेक्स हार्मोन निकले, जो टेस्टोस्टेरोन निकला, उसने क्या किया, इस एस्ट्रोजन को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। एस्ट्रोजन को इनहिबिट कर दिया, ठीक है। और इसको क्या कर दिया, इसको स्टिमुलेट कर दिया। बात समझ में आई? इसी प्रकार क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम से जो क्या निकला, प्रोजेस्टेरोन, उसने क्या किया, इस एंड्रोजन को तो क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, और इसको क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। ठीक है। अब यदि बाय मिस्टेक इस मेल में एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, गायनेकोमास्टिया। क्या बोलेंगे बेटा, गायनेकोमास्टिया। ठीक है। इन केस इस फीमेल में बाय मिस्टेक एंड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो इसमें क्या आ जाएंगी,
दाढ़ी मूछ आ जाएंगी, मुस्टैच एंड ब्रीड आ जाएंगी, मतलब फेस पर हेयर आ जाएंगे, तो हेयर ऑन फेस। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एड्रिनल विरिलिज्म। क्या बोलेंगे इसको? एड्रिनल विरिलिज्म। बात क्लियर हुई? ठीक है, मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? तो ये हुई आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या हुआ? एड्रिनल कॉर्टेक्स। कल हम एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड डिजीज एंड एड्रिनल मेडुला डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एड्रिनल मेडुला डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।